Assalamualaikum dear student. In last lecture I discussed what is notification in Android and its supporters. I also discussed the basic concept of notification and I also discussed the importance of channel in Android operating system. In today's lecture I will demonstrate and implement notification in Android Studio. For this I create a sample project for notification. In order to create a notification project, please click Android Studio. After that, following window will be appear where you can create a new project as well as open existing project. For this application, we are going to create a new project. Click Start a new Android Studio project. From second window, select Empty Activity and click Next button. After that, following window will appear where you can name your project. I name lab 14 notification 6 और ये आपका पैकेज करने में ऑटोमेटिकली जो प्रोजेक्ट का नेम होता है वही होता है। और आप इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे एंड्रॉयड का ओरियो वर्जन है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो यहाँ पे 18 कर लेते हैं और क्लिक फिनिश बटन, क्लिक ऑन फिनिश बटन। अभी प्रोजेक्ट लोड होने में कुछ टाइम लगेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट लोड हो गया है। इसके बाद जो है आपके पास ये दो फाइल्स होंगी, XML और मेन एक्टिविटी। हमने जो कोड नोटिफिकेशन करना है वो मेन एक्टिविटी.java है। हम किसी बटन के इवेंट पे भी नोटिफिकेशन का शो कर देते हैं, लेकिन जो है हम जब हमारा ये एप्लीकेशन रन होगी तभी आपके पास नोटिफिकेशन आए। इसके लिए सबसे पहले आप जो है नोटिफिकेशन कम्पैक्ट की हम क्लास को यूज़ करेंगे। नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिल्डर और उसके ऑब्जेक्ट का नाम बिल्ड आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद न्यू नोटिफिकेशन बिल्डर और यहाँ पे एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे आपने चैनल आईडी पास कर देनी है। चैनल आईडी क्या है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस की कि ये आपकी नोटिफिकेशन को क्लासिफाई करने के लिए है और ये यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देना, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन का टाइप टेक्स्ट देना है। दिस इज माय टेक्स्ट ये आपने डबल कोट्स के अंदर देना है। दिस इज माय टाइटल ऑफ नोटिफिकेशन। उसके बाद आपने इसका सेट स्मॉल आइकन, इसका आइकन सेट कर सकते हैं और ड्राइवर रिसोर्सेज के फोल्डर में आपके पास इमेजेस होते हैं। उसके बाद जो है आपने सेट उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो आप सेट कर सकते हैं। ऑटो कैंसिल ट्रू, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप उसका टेक्स्ट भी सेट कर सकते हैं। दिस इज टेक्स्ट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे डबल कोट्स सिंपली जो है ब्रैकेट्स नहीं लगाने में सेट करते हैं क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। उसके बाद जो है हमने नोटिफिकेशन मैनेजर कम्पैक्ट को यूज़ करना है। नोटिफिकेशन मैनेजर कम्पैक्ट को यूज़ करना है। नोटिफिकेशन यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आप देखते हैं नोटिफिकेशन मैनेजर भी है, नोटिफिकेशन कम्पैक्ट भी है। नोटिफिकेशन कम्पैक्ट जो है बैकवर्ड कंपैटिबल के लिए, नोटिफिकेशन मैनेजर जो है करंट एप्लीकेशन के लिए। ये अगर आपके जिस एप्लीकेशन के अंदर रन कर रहे हैं वो उसी के अंदर चलेंगे, वो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं होगा। तो हम नोटिफिकेशन कम्पैक्ट को यूज़ करते हैं। नोटिफिकेशन कम्पैक्ट
उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का नाम देना है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैं नोटिफिकेशन मैनेजर कम्पैक्ट, और यहाँ पे आपने इस तरीके से फ्रॉम क्लास को यूज़ करना है, और इसके अंदर आपने इस करंट एप्लीकेशन का कंटेंट पास करना है। इस तरीके से आपने नोटिफिकेशन कम्पैक्ट मैनेजर का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद मैनेजर डॉट नोटिफाई, और उसके अंदर जो है अपने आईडी देनी है, नोटिफिकेशन आईडी देनी है। और उसके बाद जो है आपने बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया था नोटिफिकेशन का, वो आपने करना। इस तरीके से आपके पास जब इसको रन करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे पहले हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, इस पर क्लिक करें। ये 1 या 2 सेकंड रन होने में लेगी। एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है, ग्रेडेड बिल्ड रनिंग। साथ ही हम जो है ये वाइजर को बंद कर देते हैं, कि हमने वाइजर में इसको देखना है कि नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। इंस्टॉलेशन हो चुकी है। उसके बाद जो है हमने इसको वाइजर के अंदर चेक करना है। इसके लिए वाइजर की ऐप को ओपन करें, और यहाँ पे आप क्लिक करें। उसके बाद देखिए उसके बाद आपने क्लिक कर एप्लीकेशन को चेक करना है। एप्लीकेशन को चेक करने के लिए वाइजर और एप्लीकेशन, और ये देखिए लैब 14 नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करें। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपने फिर बैक में जाना है नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए। इसके लिए आपने ये देखें, ये दिस इज़ टेक्स्ट ऑफ नोटिफिकेशन, ये आपको 2:58 पे ये मैसेज आ। तो इस तरीके से ये मैसेज आ जाएगा। असल में ये जो है एक्चुअली ये जो तरीका है ना, जो मैंने चीज़ें बताई थी, चैनल का जो कंसेप्ट है वो असल में आया था ओरियो में। और जो करंट मैंने ये सिलेक्ट किया है एंड्रॉयड का वर्जन, ये शायद मैंने 18 सेलेक्ट किया है, API लेवल 18 सेलेक्ट किया है एंड्रॉयड का। तो उसमें जो है वो प्रीवियसली भी चल रहा है। लेकिन अगर आपके पास जो है एंड्रॉयड का वर्जन लेटेस्ट है तो आपको जो है यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि आपको चैनल क्रिएट करना पड़े। अदरवाइज़ आप जो है, क्योंकि यहाँ पे हमने चैनल क्रिएट नहीं किया, तो चैनल क्रिएट करने के लिए आपके पास एंड्रॉयड का वर्जन जो है वो 8 और API लेवल 26 होना चाहिए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ़ बिल्ड वर्जन .st आपने ये कोडिंग यहाँ पे नहीं करनी, कोडिंग आपने यहाँ पे करनी है। इफ बिल्ड डॉट वर्जन st के इंट इज ग्रेटर देन अगर आपका जो वर्जन है वो ग्रेटर है या 18 है, करंट जो वर्जन है बिल्ड डॉट वर्जन कोड वर्जन, अगर आपके पास जो है बिल्ड वर्जन ओरियो है तो तभी ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो बताया कि हमने इसके अंदर चैनल क्रिएट करना है, और चैनल क्या है, चैनल एक कैटेगराइजेशन है नोटिफिकेशन की। तो इसको क्रिएट करने के लिए नोटिफिकेशन चैनल नोटिफिकेशन
आईडी देनी है नोटिफिकेशन की, माई नोटिफिकेशन और उसके बाद जो है अपने नोटिफिकेशन का नेम देना है। उसके बाद नोटिफिकेशन का नेम, माई नोटिफिकेशन और उसके बाद जो है आपने एक नोटिफिकेशन के जो है इम्पोर्टेंस बताना, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट इम्पोर्टेंस डिफ़ॉल्ट रख, ठीक है। इम्पोर्टेंस डिफ़ॉल्ट मीन आपका उस वक्त में आपके पास जैसे मैंने बताया था कि उसके बाद जो है हमने इसको सेमीकोलन दे दिया, सेमीकोलन के बाद इसको इस लाइन को टर्मिनेट कर दें। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन मैनेजर को यूज़ करेंगे हम, नोटिफिकेशन मैनेजर कम्पैक्ट को यूज़ नहीं करेंगे हम, स्पेसिफिकली ये हम ओरियो के लिए कर रहे हैं, ओरियो से ऊपर जितने भी हमारे पास वर्जन है उसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेजर का ऑब्जेक्ट, उसके बाद गेट सिस्टम सर्विसेज, उसको नोटिफिकेशन मैनेजर इसी क्लास का नेम देना है। और उसके बाद जो है मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल और यहाँ पे आपने चैनल पास कर देना। तो आप इसको रन करके दोबारा से चेक करें। इससे एक्चुअली होगा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है ना, मेरे पास जो ऐप है वो जो मोबाइल है या मैंने जो इसके लिए बिल्ड किया वो एंड्रॉयड का ओरियो नहीं, तो ये कोड जो है हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कोड उसी में एग्जीक्यूट होगा जहाँ पर जो है एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो 8 हो और API लेवल 26 हो, तभी वहाँ पे चलेगा। तो ये जो है आप ओरियो इस पर चेक कर सकते हैं। तो आपके पास इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, तो वही मैसेज आएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा होगा, देखिए नोटिफिकेशन 3 बजे 6 मिनट तो नोटिफिकेशन इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमने जो है नोटिफिकेशन जो है किसी बटन पे भी कर सकते हैं, यानी कि बटन पे भी रेज कर सकते हैं। अभी हम चाह रहे हैं कि जो पेंडिंग इंटेंट है उसको कैसे यूज़ करें, यानी कि जब हम इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करें तो हम एप्लीकेशन हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट काम ये करते हैं। अभी हम पेंडिंग इंटेंट को देखते हैं कि पेंडिंग इंटेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पेंडिंग इंटेंट का एक्चुअली पर्पस तो ये है कि आप जो जब किसी भी नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें और उस क्लिक करने के बाद आपकी एक दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जाए, इसके लिए हमें एक और नई एक्टिविटी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमने पेंडिंग इंटेंट को देखते हैं। पेंडिंग इंटेंट एक्चुअली जो है जब आप एक नोटिफिकेशन बना चुके होते हैं, जब जैसा कि हमने भी बना लिया है, उसके बाद जो है हमने जब नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं या आप एक नोटिफिकेशन से दूसरे नोटिफिकेशन पे जाना होता है तो हम पेंडिंग नोटिफिकेशन को यूज़ करते हैं। अभी हमने कुछ करना इस तरीके से है कि हम जब नोटिफिकेशन जो हमारा आ जाता है वो स्टेटस बार पे मोबाइल के, तो वहाँ पे जब वो उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हम एक नई एक्टिविटी को ओपन करेंगे। नई एक्टिविटी सबसे पहले हम बना लेते हैं। अब इसके लिए आप जावा के फोल्डर पे क्लिक करें, ऐड नोटिफिकेशन एक्टिविटीज़ का नाम रख लेते हैं और फिनिश के बटन पर क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास एक ये आ गया है नोटिफिकेशन और इसकी एक करस्पॉन्डिंग XAML फाइल भी आ गई है। तो हम इसमें जो है लीनियर लेआउट को यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमें कंस्ट्रेंट सेट करने पड़ेंगे जो भी हम कोई कंट्रोल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट व्यू को ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट व्यू
तो टेक्स्ट व्यू को रैप कंटेंट जितना आपका टेक्स्ट का साइज़ होगा उतना ही इसके अलावा आईडी साइन कर देते हैं। आईडी जो है वो है टेक्स्ट देखो टेक्स्ट व्यू पेंडिंग इंटेंट कर लेते हैं, पेंडिंग इंटेंट। ठीक है, तो ये पेंडिंग इंटेंट है, इसका कोई भी नाम रख लें आप। और मार्जिन जो है हम जो है वो 90 dp रख देते हैं चारों साइडों से। और इसका जो कलर है कलर जो है हम फ़िलहाल जो है वो डायरेक्ट 00 जो कि ब्लैक कलर है वो रख देते हैं। फिर जब यहाँ से हम अपना कलर को चेंज भी कर सकते हैं, मैं रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट साइज़ जो है वो आप कर लें 15 dp और इसके बाद इसको क्लोज कर दें। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद जो है आपने क्योंकि पेंडिंग इंटेंट करना है तो पेंडिंग इंटेंट यहाँ पे आपने पेंडिंग इंटेंट जो है फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेंडिंग इसके लिए जो है पेंडिंग इंटेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंटेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम इंटेंट बनाते हैं। इंटेंट जिस तरीके से हम पहले बनाते हैं, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब यहाँ पे अपने करंट एक्टिविटी उतारनी है, मेन डॉट दिस करंट एक्टिविटी। उसके बाद जिस एक्टिविटी के अंदर जाना चाह रहे हैं तो वो आपकी है नोटिफिकेशन एक्टिविटी डॉट क्लास नाम दे दे और इसको फिनिश कर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है आपने एक स्ट्रिंग ले लें जो आप इंटेंट के जरिए डेटा भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने एक स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रिंग इसके वेरिएबल का कुछ भी नाम रख लें। दिस इज सैम्पल नोटिफिकेशन एग्जाम्पल। तो ये हम डेटा सेंड कर सकते हैं दूसरी एक्टिविटी पे, जैसे हम पहले करके इंटेंट के जरिए हम डेटा भी सेंड कर सकते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जा सकते हैं। उसके बाद जो है हमने जो है इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा के जरिए जो हम डेटा जो है वो सेंड कर सकते हैं दूसरे एक्टिविटी के अंदर। ये आपका होल्डर होगा और ये जो टेक्स्ट है और इसके अंदर ये हमारा कांस्टेंट है, मैसेज हमारा कांस्टेंट है और MSG के अंदर डेटा है। और उसके बाद जो है हमने ये सेट कर लेते हैं इंटेंट डॉट ऐड फ्लैग, इंटेंट डॉट ऐड फ्लैग्स। और ये हम इंटेंट डॉट फ्लैग एक्टिविटी न्यू क्लियर फ्रॉम द टॉप। ये क्लियर एक्टिविटी क्लियर कर देगा फ्रॉम टॉप। अगर आपके पास जो है स्टेटस बार पर मैसेजेस होंगे उसके ऊपर मज़ीद मैसेजेस लगा सकते हैं, यानी कि अगर उसके बाद जो है आपने पेंडिंग इंटेंट को क्रिएट करना है। पेंडिंग इंटेंट उसके बाद पेंडिंग इंटेंट गेट एक्टिव। अब यहाँ पे देखिए आपके पास गेट एक्टिविटी है, गेट एक्टिविटीज़ है, ब्रॉडकास्ट है, गेट सर्विसेज है। तो आप इसके ज़रिए आप ये तीनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके साथ इंटरेक्टिव, हमें गेट एक्टिविटी चाहिए तो गेट एक्टिविटी नहीं। ठीक है, गेट एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमने करंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और उसके बाद जो है आपने रिक्वेस्ट कोड को इंटर करते, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ ये क्या चीज़ है। उसके बाद जो है उसके बाद ये इंटेंट जो अभी हमने बनाया है इंटेंट। उसके बाद जो है पेंडिंग इंटेंट डॉट फ्लैग अपडेट करंट। ये कर ले इसका अभी थोड़ी देर में इस पर कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। फिर बिल्डर डॉट सेट कंटेंट और इसके अंदर आप इंटेंट दे दें। तो इस तरीके से जो है जैसे हमने लास्ट लेक्चर की स्लाइड में पढ़ा था कि ये तरीका है पेंडिंग इंटेंट को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे असल में पेंडिंग इंटेंट आपने पास करना है, पेंडिंग इंटेंट। और उसके बाद जो है नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन मैनेजर को क्लास को यूज़ करना है, नोटिफिकेशन मैनेजर और उसके बाद जो है इसको कास्ट करना है नोटिफिकेशन मैनेजर और गेट सिस्टम कॉल गेट सिस्टम सर्विस, क्योंकि जब मैंने पहले बताया था कि आप एक सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं जब आप पेंडिंग इंटेंट को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आउटसाइड द एप्लीकेशन होती है, ऐप होती है, तो आपको सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस करना पड़ेगा। इसके लिए आप गेट सिस्टम सर्विस का फंक्शन है, उसके अंदर आपने कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा, कॉन्टेक्स्ट नोटिफिकेशन सर्विस ये यहाँ पे एरर है। उसके बाद जो आपने मैनेजर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम इसको फ़िलहाल के लिए हम रिमूव कर देते हैं, मैनेजर डॉट नोटिफाई, और ये हमारा नोटिफाई हो जाएगा। इसके अलावा जो है हमें जो है थोड़ा सा इसके अंदर भी हमने थोड़ा सा कोड लिखना है, वो ये है कि जो टेक्स्ट भेज रहे हैं हम मेन एक्टिविटी से, उसको हमने यहाँ से कलेक्ट करना है। इसके लिए आपको जो है एक पहले टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करना होगा, टीवी, और इसको कास्ट कर लें टेक्स्ट व्यू और गेट व्यू बाई आई फाइंड व्यू बाई आईडी, और यहाँ पे r.id, और आपको टीवी ये हमारे पास है, यहाँ पे आपने क्या आईडी रखा है, टीवी पेंडिंग आईडी। टीवी पेंडिंग आईडी इसके बाद जो है आपने जो है यहाँ पे टेक्स्ट, इसके बाद जो है आपने एक वेरिएबल लेना है स्ट्रिंग, उसके अंदर जो है आपने डेटा को कलेक्ट करना है जो कि आपने वहाँ से भेजा था, मेन एक्टिविटी डॉट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग था तो इसलिए गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और आपने यहाँ पे उसका नाम देखना है, तो वो मैसेज था आपका कांस्टेंट था, तो यहीं पे एक्जैक्टली वही नेम लेना जो उसका लेफ्ट साइड पे उसका जो पैरामीटर था, जो राइट साइड में वो डेटा होता है। उसके बाद जो है आपने टेक्स्ट व्यू जो आपके पास जो टीवी है उसके लिए वैल्यू को सेट करना है, तो इसमें जस्ट जो है ये आप असाइन कर दें, और इसके बाद जो है आपने इस एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए आप रन पे क्लिक करें। रन पे क्लिक करने से पहले जो है इसके बाद आप इसको एप्लीकेशन को रन करें और इसको देखते हैं कि ये कैसे ये इसमें कोई एरर तो नहीं है। अभी उसके बाद जो इसके साथ ही वाइजर को खोल लें, जो कि हमारे जो मोबाइल को जो है मोबाइल के अंदर हम देख सकते हैं, डेस्कटॉप के अंदर। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है बिल्ड हो रही है, ये कुछ 1-2 मिनट लेगी बिल्ड होने में। उसके साथ ही जो है वाइजर भी ओपन और है, तो वाइजर में यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक कर देते हैं ताकि ये भी रेडी हो जाए साथ ही, क्योंकि ये जो वाइजर का जो सॉफ्टवेयर है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आप जो डायरेक्टली जो है फिजिकल डिवाइस के ज़रिए टेस्टिंग कर सकते हैं। आप एमुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मेरा मोबाइल आ गया है, उसके साथ ही अभी तक ये रनिंग में है। तो अभी ये देखिए ये इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। मोबाइल के अंदर ये जो है जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। देखिए ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इस पर देखते हैं वाइजर के लिए कि ये सही काम कर रहा है। तो जैसे
जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रन हो जाती है और आप नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जब देखिए ये नोटिफिकेशन आ रहा है, दिस इज़ टेक्स्ट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं नोटिफिकेशन, क्योंकि मैंने किसी बटन के इवेंट के ऊपर नहीं रखा, बल्कि जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है नोटिफिकेशन फौरी हो जाती है। तो इसके बाद देखें जो है आप जो है यहाँ पे ऐप के अंदर आएँ, इसके ऊपर क्लिक करें। तो हमने अभी जो काम किया है पेंडिंग इंटरनेट का काम ये था, जब आप इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप दूसरी एक्टिविटी के ऊपर चले जाते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ, तो अब देखें दिस इज़ सैम्पल नोटिफिकेशन, हम दूसरी एक्टिविटी में जा चुके हैं। तो यहाँ पे हमने दो काम किए, एक तो हमने चीज़ सीखी है कि आप पेंडिंग इंटरनेट से दूसरी हम नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने से हम जो है हमने दूसरी एक्टिविटी ओपन की, और एक और चीज़ देखी कि हम इंटेंट को यूज़ करते हुए हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर डेटा सेंड किया, जो कि हमने इस तरीके से देखे। यहाँ पे हमने ये एक स्ट्रिंग लिया था और स्ट्रिंग में हमने डेटा स्टोर किया, और पुट एक्स्ट्रा के फंक्शन से हमने ये जो जो डेटा था हमने मैसेज के वेरिएबल में स्टोर किया, और हमने ये सेंड कर दिया दूसरी एक्टिविटी में सेंड किया। और यहाँ पे जो है हमने गेट इंटेंट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग अगर इंट होता तो इंट एक्स्ट्रा यूज लिखना था, और ये वेरिएबल जिस पे डेटा स्टोर था उसके बाद ये डेटा इसके अंदर आ जाएगा, और हमने उसके अंदर वो सेट कर दिया, टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट किया। तो इस तरीके से जो है आप जो है एक्चुअली पेंडिंग इंटेंट को यूज़ कर सकते हैं और एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा सेंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि नोटिफिकेशन हम कैसे एंड्रॉयड के अंदर बना सकते हैं। नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं जब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे होते। तो ये जो है हमें अनाउंस करते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हम नोटिफिकेशन से आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेन्यूज़ को डिस्कस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।